हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। जैसे इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसमें रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेजिस्टिविटी क्या होती है और रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क है, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ये भी ज़रूरी है। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसलिए ध्यान से समझना। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, एल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। जो यहाँ पर हमने कांस्टेंट इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के जो कांस्टेंट लगाया है उसको हमने रेजिस्टिविटी नाम दिया है, रो। ये स्पेशल सिंबल है रो, ये पी नहीं है, दोबारा से ड्रा कर रहा हूँ मैं, ये स्मॉल पी नहीं है, पी ऐसे होती है स्मॉल और कैपिटल पी ऐसे होती है। ये एक तरह से स्पेशल सिंबल है रो। तो वैसे हमें पता है आर इज इक्वल टू, आर किसके बराबर होता है, आर इज इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए। तो अगर इस ये चीज़ बाहर निकाल दे, क्योंकि हमने ये हमें पता है कि आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये चीज़ बाहर निकाल दे तो रो किसके इक्वल हो गया, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो ध्यान से समझना एक बहुत ही ज़रूरी बात कि भाई रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क है। रेजिस्टेंस जो है ना वो तो उसमें तो एल बाई ए भी आ रहा है, लेकिन रेजिस्टिविटी में ये दोनों चीज़ें काट देना तो वो रेजिस्टिविटी रह गई। तो एल बाई ए क्या डिमेंशंस हैं किसी कंडक्टर की। तो हम कह सकते हैं कि जो आर है वो तो प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर की, और जो रेजिस्टिविटी है वो प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की। जैसे कि कॉपर का कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ भी दे रखी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है। अगर इस कंडक्टर की लेंथ को हमने डबल कर दिया, मान लीजिए, लेंथ डबल होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये कॉपर का ही कंडक्टर है तो रेजिस्टिविटी तो सिर्फ इसके मेटल पे डिपेंड करती है, ओनली ऑन इसके मेटल पे डिपेंड करती है। एन और टाउ टेम्परेचर और मेटेरियल पे डिपेंड करती है। तो हमें पता था कि रेजिस्टेंस जो है ना तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक लेंथ मतलब डिमेंशंस पे, लेंथ और एरिया प्रोसेसन, दूसरा टेम्परेचर और मटेरियल। तो टेम्परेचर और मटेरियल की जो डिपेंडेंसी है वो सब्सटेंस की डिपेंडेंसी है, जिस सब्सटेंस से वो कंडक्टर बना है। तो जो बाकी बातें हो गई वो उसकी डिमेंशंस की हो गई। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू करंट फ्लो बाय ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम इस फॉर्मूले में L को 1 मीटर कर दें, A को 1 मीटर स्क्वायर कर दें, तो रो हमारे पास R के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से डेफिनेशन कर दी हमने। उस कंडक्टर की का रेजिस्टेंस है जिसका यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन है, यूनिट लेंथ है। और इस तरह से यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यूनिट कैसे निकाल लेंगे कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। ठीक है, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर। 1 मीटर से मीटर कट गया तो क्या रह गया, ओहम मीटर रह गया। तो ओम मीटर किसकी यूनिट है, ये हमारे ओम मीटर किसकी यूनिट है, ये हमारे रेजिस्टिविटी की यूनिट है। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक किसी कंडक्टर का, स्पेशल किसी भी सब्सटेंस का
स्पेशल, ठीक है। और इस फॉर्मूले से आप इसके डिमेंशंस भी निकाल सकते हो, क्योंकि रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल होता है, आर की डिमेंशंस रखे ए की और एल की, तो जो कि इन दोनों की डिमेंशंस क्या बन रही है, L1 बन रही है, तो आर की डिमेंशंस में L1 और मल्टीप्लाई कर दें तो किसकी डिमेंशंस हो जाएंगी, रजिस्टर्ड डिमेंशंस हो जाएंगी। किसी भी मेटेरियल के लिए ये, किसी भी मेटेरियल पर्टिकुलर मेटेरियल के लिए ये कांस्टेंट है। अगर हम कह दें कि कॉपर वायर की लेंथ को डबल कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस तो डबल हो जाएगा क्योंकि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो तो उसके लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करता। ये बात ज़रूरी है, यही आपने समझना है। इसी चीज़ को आपने बार बार मैं समझा रहा हूँ। रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये फॉर्मूला यूज़ करना आपने इसको निकालने के लिए। रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर और टाउ, ये फॉर्मूला यूज़ करना। यहाँ पर रो निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, आर ए अपॉन एल, ये नहीं कि लेंथ डबल होने से रो आधा हो रहा, नहीं, क्योंकि एक चीज़ और दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जो रो है, जो आर रो है ना, वो तो आर के अंदर इंक्लूड है, कि रो के चेंज होने से आर चेंज होगा, आर के चेंज होने से रो चेंज नहीं होगा। किसी भी गिवन मटेरियल के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। अगर लेंथ डबल कर दे तो रजिस्ट्री चेंज नहीं होगी, रेजिस्टेंस चेंज होगा, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। इसके साथ रेसिप्रोकल ऑफ, साथ साथ में क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी, उसको कंडक्टिविटी बोल लेंगे हम। जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, रजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होगा। सिग्मा से नोटेशन है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो। इसकी यूनिट क्या होगी, ओहम, मीटर यूनिट थी किसकी, रजिस्टिविटी की, तो इसकी यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर महो मीटर इनवर्स भी इसकी यूनिट हो सकती है। इसके बाद इट्स डिपेंडेंस, रजिस्ट्री जो है ना सबस्टांस की प्रॉपर्टी है, शेप और साइज पे इंडिपेंडेंट है। यही बात मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बॉडी एंड टेम्परेचर, दो बातों पर डिपेंड करती है। फॉर डिफरेंट सबस्टांसेस द रजिस्ट्री ऑल्सो डिफरेंट, अलग अलग सबस्टांसेस की रजिस्ट्री अलग अलग है, लेकिन किसी एक सबस्टांस की रजिस्ट्री सेम होगी। और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ रजिस्ट्री इंक्रीज होगी। हमने इससे पहली वीडियो में देखा था कि रेजिस्टेंस जो है ना टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है। वो क्यों बढ़ता है, क्योंकि रजिस्टिविटी बढ़ती है। शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन रजिस्टिविटी बढ़ने से, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, और पहले रजिस्टिविटी बढ़ती है, उसके बाद रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये बात आपने याद रखनी है। इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक है, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। जो वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसके रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इफ कंडक्टिंग वायर स्ट्रेचेस, अगर हमने किसी वायर को स्ट्रेच कर दिया, इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, एरिया प्रोसेसन डिक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज भी हो सकता है, मैंने पता इंक्रीज होगा क्योंकि, बट वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट। वॉल्यूम ज़रूरी है कि वॉल्यूम तो फिक्स ही रहेगी, स्ट्रेच किया है। हमने एक वायर कंसीडर कर ली जिसकी लेंथ L है और एरिया प्रोसेसन A है, और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रो L बाई A। इसके रो में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने मेटेरियल को चेंज नहीं किया, ना ही जोड़ा है, ना ही उसमें से कुछ घटाया है। आफ्टर स्ट्रेचिंग द लेंथ, मान लीजिए L प्राइम नई लेंथ हो गई और A प्राइम नया एरिया प्रोसेसन हो गया, तो सीधी बात है कि भाई R प्राइम नया रेजिस्टेंस होगा, रो सेम L प्राइम अपॉन A प्राइम। रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस, नए और पुराने क्या रेशियो होगा, आर प्राइम बाई आर, दोनों को इससे डिवाइड कर दिया हमने, इसको इससे डिवाइड कर दिया, देखो इसको, सॉरी बाद वाले को पहले वाले से डिवाइड कर दिया, आर प्राइम बाई आर, तो हमारे पास एल प्राइम स्क्वेयर अपॉन एल स्क्वेयर आ गया, फिर ए प्राइम ए स्क्वेयर अपॉन ए प्राइम स्क्वेयर आ गया। ये हमारे पास रेशियो आ गया। अगर लेंथ इंक्रीज होती है एन टाइम तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा एन स्क्वेयर टाइम्स, यहाँ से आपको दिख रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो आफ्टर स्ट्रेचिंग इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज बाय x%, तो
इसका जो रेजिस्टेंस है वो 2x% इंक्रीज होगा, n स्क्वेयर 2x% निकलेगा। ठीक है, तो ये था रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी।